स्वागत है आपका इस सत्र में। इसमें टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिटीजनशिप इन इंडिया। सिटीजनशिप इन इंडिया, इसके लिए भारतीय संविधान में प्रोविजंस आर देयर रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ द सिटीजन्स इन इंडिया एंड व्हाट आर द राइट्स। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में जो हमारा आर्टिकल 5 to 11 और ये पार्ट 2 में पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, अब इसमें क्या है कि यहाँ पे ये है और सिटीजनशिप एक्ट 1955 का सिटीजनशिप एक्ट 1955। और हमारे यहाँ जो तीसरी बात यह है कि the provision of single citizenship, सिंगल एकल नागरिकता होती है भारत में। और देखते हैं अब कि आर्टिकल 5 to 11 में जो प्रोविजंस है उसको देखते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं। आर्टिकल 5 की बात मैं करता हूं। आर्टिकल 5 का जो प्रोविजंस है वो ये है कि ग्रांटेड सिटीजनशिप, ग्रांटेड citizenship at the commencement of Indian Constitution, और ये पता है कि जनवरी 26, 1950, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। To persons domicile in India, जो भारत का डोमिसाइल। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 6 and 7। आर्टिकल 6 and 7। आर्टिकल 6 and 7 का जो प्रोविजंस है 6, 7 आर्टिकल, इसमें क्या है कि एडजस्ट सिटीजनशिप राइट्स, एडजस्ट सिटीजनशिप राइट्स for migrants from and to Pakistan during the partition of इंडिया। ये प्रोविजन जो है आर्टिकल 6 and 7 में।
आगे देखते हैं आर्टिकल 9 को। आर्टिकल 9 को देखते हैं हम लोग। आर्टिकल पहले 8 को देख, ये ठीक है, 8 को देख लेते हैं। आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 में क्या है? कवर्स राइट्स ऑफ, कवर्स राइट्स ऑफ certain persons, certain persons of Indian origin, Indian origin residing outside India, residing outside India, जो भारत के बाहर है। आर्टिकल 8 की बात मैं कर रहा हूं। अब देखते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 में क्या है कि आर्टिकल 9 declared that voluntarily acquiring a foreign citizenship, acquiring foreign citizenship terminates Indian citizenship, terminates इंडियन सिटीजनशिप। जो स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता ले लियो, उसे स्वतः नागरिकता समाप्त हो जाती है भारत की, राइट। याद रखिएगा, ये प्रोविजंस है ड्यू टू इन्फोर्सिंग सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसलिए बात है, ठीक है। अब एक और देख ले हम, आर्टिकल 10 एंड 11 की बात करते हैं हम लोग। आर्टिकल 10 एंड 11 में क्या है? इंश्योर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ citizenship rights and empowered parliament to regulate citizenship by law, okay। नेक्स्ट, ways to acquire, ये तो these are the constitutional provisions के ऊपर है। what are these सिटीजनशिप संबंध में, और देखेंगे कि अब ये सिटीजनशिप के एक्वायर कैसे करेंगे। दैट इज द सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात करेंगे हम। सिटीजनशिप एक्ट एक्ट 1955 की बात करते हैं हम, ओके। सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये जो एक्ट है, ये प्रोविजंस है, ये किन पे सिटीजनशिप आप ले सकते हैं, आपको मिल सकता है। ये पहला है बर्थ, जन्म का बेसिस होना। बर्थ जो है आपका, वह है कि
born in India, on or after a specific death and parental citizens. A specific dates and parental citizens and parental citizens, right? ये बर्थ के बारे में है. Now next come to the descent. As the basis of citizenship in our country. Born outside India, भारत के में बाहर जन्मा हो, born outside India to Indian citizen parents. To Indian citizens parents, right? Next come to registration. Third point, registration. पहला बर्थ हुआ, दूसरा डिसेंट हुआ, तीसरा रजिस्ट्रेशन. इसे प्रावधान यह है कि application by persons of Indian origin persons of Indian origin or those married to Indian citizens after stipulated residence. नेक्स्ट जो हमारा एक रेजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो देखेंगे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन. ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप to a person who meets residency and service qualifications. Now the fifth point come to incorporation of territory. Incorporation of territory. इसका प्रोविजन ये है कि absorption of a new territory into India, right? अब देखते हैं हम लोग. Next come to the exclusive rights. Indian citizens and their exclusive rights.
एक्सक्लूसिव राइट्स से शुरू करता हूं मैं पहले फंडामेंटल राइट्स से, मौलिक अधिकार से। फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्शन under specific constitutional articles say equality of opportunity, अवसर की समानता, और it is there in Article 16, and freedom of speech assembly, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असेंबली फॉर्मेशन की स्वतंत्रता, और फिर हमारा मूवमेंट, ये आर्टिकल हमारा है 19, आर्टिकल 19 है ये। ओके, then come to the cultural and fundamental, cultural and educational rights. ओके, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये क्या हमारा स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक है, minorities under Article 29 and 30. Okay. Then come to the political franchise. Political franchise, right to vote, वोट देने का अधिकार, right to vote in national, राष्ट्रीय, in national, state and local bodies elections. Okay, and just to continue, any public offices, लोक कार्यालय में, ये exclusive eligibility to hold high constitutional and public offices, constitutional and public offices say president, vice president, राष्ट्रपति, vice president, उपराष्ट्रपति, vice president, judges,
judges of Supreme Court, High Court, and state governors. State governors. तो ये इतनी जगह पे हैं जो कि हमारे जो पब्लिक ऑफिसेज है वहां पे आप जो भारतीय नागरिक होंगे उनके लिए एक्सक्लूसिव राइट है, राइट. That's all for this talk. Thank you.